बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स उसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, उनको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने ना यहां पे कुछ मेथड्स लिखे जिसमें ओजोनल आइसोटोफल्कीन है, हाइडेशन ऑफ अल्काइन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइडेशन है और फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ना ये वाले जो है 1 2 3 इवन दिस वन, आपने ये सारे के सारे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे ओजोनल आइसोटोफल्कीन आप रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पढ़ चुके हैं, इसी तरह हाइडेशन ऑफ अल्काइन रिएक्शन ऑफ अल्काइन में पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन उसमें आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ चुके हैं। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो हमने लास्ट यूनिट पढ़ा था, अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें आप इसको भी पढ़ चुके हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं आज का लेक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने जस्ट उसको रिवाइज करवाना है, पिछली चीजें आपको। और याद रखिएगा, आपके सिलेबस में इसमें से जो चीज भी आती है, मैं तो ओवरऑल तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूं ना, कि हर एक चीज जो किसी भी बुक में लिखी हुई है वो मैं आप तक कन्वे करूं, आप तक पहुंचाऊं। तो जो आपके सिलेबस का हिस्सा मेथड ऑफ प्रेपरेशन होगा, आप उसी को लर्न करेंगे, उसी को याद करेंगे। लेकिन इसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। अगर ये चीजें आप एक्स्ट्रा समझोगे तो ये आप पहले पढ़ चुके, तो इन चीजों को आप जेब में बिठाएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस मैं बार बार कह रहा हूं और मैं बार बार आगे कहूंगा कि आप ये पहले पढ़ चुके, ये मैं बार बार कहूंगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, अल्कीन ले लो, ओजोन के साथ रिएक्शन। पहले आपके पास क्या बनता? मोलोजोनाइड, वो रीअरेंज होकर ओजोनाइड बनाता है। ओजोनाइड की फिर जिंक ये रिडक्शन करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड वी गेट द कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने क्या कहा अभी तक? जो मैंने बोला, मैंने कहा दिस वन इज अल्कीन, ये आपके पास अल्कीन है, अल्कीन। और ओजोन ये पहले मोलोजोनाइड, उससे फिर ये बनता है, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड, और फिर इसकी रिडक्शन करवाई जिंक ने, एंड वी विल हैव द कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मीन अल्डिहाइड और कीटोन। अब कौन सा अल्डिहाइड बनेगा, कौन सा कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास अल्कीन कौन सा है, कौन सा अल्कीन है। मसलन मैं कहता हूं यू हैव द इथीन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, इथीन, एथिलीन। अगर आपके पास इथीन है, मैं इधर ना, इथीन के केस में आप यहां पे हाइड्रोजन लिए हुए, यहां भी हाइड्रोजन, here we have the hydrogen, here we have the hydrogen। मैंने ना आपके लिए सेट कर दिया सारे का सारा, यहां पे हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसकी रिडक्शन होगी, ये यहां से, ये यहां से, और ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, अब चूंकि इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, अगर ये सी डबल आपको पढ़ा के हूं, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, इधर हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, अगेन यू हैव द फॉर्मेल्डिहाइड। यानी इन केस ऑफ इथीन, व्हेन ओजोनोलाइसिस टेक प्लेस, वी गेट फॉर्मेल्डिहाइड, वी गेट मेथानल। अब एक अगले अल्कीन पे आ जाओ, दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन के केस में मेरे बच्चे यहां पे CH3 आ गया, CH3, ये से बाकी ना छेड़ो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक हाइड्रोजन को CH3 में मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ प्रोपीन, द प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड वी हैव टू, एसिटाल्डिहाइड and formaldehyde, ethanol and methanol। अच्छा,
एक स्टूडेंट कहता है जी इथीन से 2 फॉर्मेल्डिहाइड बने, प्रोपीन से एक फॉर्मेल्डिहाइड एक एसिटल्डिहाइड बना। अब ब्यूटीन 2 होते हैं, एक 1 ब्यूटीन एक 2 ब्यूटीन। अगर मैं 2 ब्यूटीन की बात करूं, 2 ब्यूटीन में ना CH3CH, 2 ब्यूटीन का पता है ना, ये देखो ना CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गैस, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन और ये एक मिथाइल। अब मैंने चेंज क्या करनी, मैंने यहां पे ये सेम, ये डबल बॉन्ड, अब ये CH3H CH3H और इस कार्बन के साथ H और इधर क्या आ गया CH3, ये CH, इस कार्बन के साथ ये अपना इतना हिस्सा ये वाला, ये कन्वर्ट हो गया, ये एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और हमारे पास एक और एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल बना, ये बना। मैं तो आपको ये समझा रहा हूं ना, मैं तो आपको समझा चुका हूं। इसका मतलब है कि आपने पहले आपने क्या लिया था, पहले आपने इथीन को लिया, उससे 2 फॉर्मेल्डिहाइड, फिर आपने प्रोपीन को लिया, एक एसिटल्डिहाइड एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड एक फॉर्मेल्डिहाइड, फिर आपने 2 ब्यूटीन को लिया। अब 1 ब्यूटीन लिख लो और देखो कौन सा आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ये था ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन मीन addition of water. Hydration mean addition of water. You have to add water into alkyne. अल्काइन में वाटर को ऐड करना, बड़ी खूबसूरत बात। पहले मैं ये अल्काइन जो ले रहा हूं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, दिस वन इज इथाइन। मैं इसे इथाइन कहता हूं, मैं इसे एसिटाइलीन कहता हूं, एसिटाइलीन, इथाइन। फिर मैं क्या ले रहा हूं, दिस इज द सेकंड मेंबर, प्रोपाइन, प्रोपाइन, इथाइन या एसिटाइलीन, एंड दिस वन इज प्रोपाइन। पहले इसको देखो। अच्छा, इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। अल्काइन फैमिली का यहां से आगाज होता है। अच्छा, अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, आई एम सॉरी, वाटर ऐड करो, वाटर। दिस एडिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, वाटर क्या है, HOH, वाटर क्या है, वाटर है HOH। अब ये आपके पास क्या है, ये सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है। अब यहां पे दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, एक के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, यस, एक के पास OH चला जाएगा, यस। अब आपके पास क्या बना, इस कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, एक और आ गया, अब CH2 बन गया और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक OH साथ आ गया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। इसमें ये देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं विनाइल। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर ये लिखाओ ना, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, तो इट इज कॉल्ड विनाइल। विनाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, विनाइल। अच्छा, इतना तो हो गया विनाइल और ऊपर आ गया OH। OH इज द अल्कोहल, सो दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। इस प्रोडक्ट का नाम क्या बना, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। बेटा जी, ये जो विनाइल अल्कोहल, इसको हम इनोल भी कहते हैं, एनओल। ये जो ENN है ना, ये डबल बॉन्ड अल्कीन की तरफ इशारा है, और जो OL है वो अल्कोहल की तरफ इशारा है। तो दिस विनाइल अल्कोहल, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनोल। इनोल, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये अपने को रीअरेंज करता है, और जब ये रीअरेंज करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास CH3 बन गया और ये सिंगल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये मेरे पास बना CH3 C डबल बॉन्ड H। व्हाट इज दिस, ये तो हम बनाना चाह रहे हैं, ये तो अल्डिहाइड है, एंड द नेम ऑफ दिस अल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड। द अदर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनॉल। मैं यहां पर लिखूंगा, द अदर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनॉल। दिस इज अ यूपिक नेम,
दिस इज कॉमन नेम। ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अल्काइन कौन सा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन पैरेंट प्रोपाइन, क्या किया आपने, हाइड्रेशन, वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट एट 70, मैं कह रहा हूं ना 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सम बुक्स द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री। अब मैं इसमें क्या करूं, कुछ बुक्स कुछ कहती थी, कुछ कह देती है, मैं तो सबका मौकफ आपके सामने रखता हूं, जो आपकी बुक कहती है आप उसको फॉलो करें। तो मेरे पास क्या बना, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट, ये दिस इज अ टाटोमेरिज्म, दिस इज अ टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। ये प्रोटॉन यहां से इधर आ गया, द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, टाटोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू shifting of proton from one atom to another within the same molecule। अब इसमें ना ये एरो भी देखो, जो फॉरवर्ड है वो मैंने एरो बड़ा बनाया, ये जो पीछे आ रहा है वो छोटा है, क्यों, इसका मतलब ये है कि एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम, तो फिर ये जो प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन कम है। वो मैंने आपको बता दिया कि विनाइल अल्कोहल, जिन्हें हम इनोल भी कहते हैं, दीज आर हाईली अनस्टेबल। जो अनस्टेबल होता है वो अपने आप को रीअरेंज करता है। और अब यहां पे खूबसूरत टर्म भी आप देख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं TAUTO टाटो MERIZD, टाटोमेराइज, टाटोमेराइज, यानी ये विनाइल अल्कोहल टाटोमेराइज होकर एसिटाल्डिहाइड बनाता है। लो जी, पहली बात हो गई। अल्काइन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है, जिसे हमने इथाइन कहा, जिसे हमने एसिटाइलिन कहा, जब उसकी हाइड्रेशन हो गई तो हमारे पास एक अल्डिहाइड बना, द नेम ऑफ दैट अल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड। अब द क्वेश्चन क्या था, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इनटू एसिटाल्डिहाइड। अब इथाइन को एसिटाल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथाइन, इथाइन, ये इथाइन विद वाटर in these conditions। अच्छा, अब आ गया the second member of alkyne family and that is the propine। अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन, सेम सेट ऑफ कंडीशन, आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये भी डबल बॉन्ड इन, ये EN डबल बॉन्ड ओल OH, तो ये भी आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो द इनोल, दिस इज आल्सो हाईली अनस्टेबल, ये भी अपने आप को रीअरेंज करेगा, टाटोमेराइज करेगा। आई एम गोइंग टू यूज द टर्म टाटोमेराइज। जब ये टाटोमेराइज करेगा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ये यहां से इस कार्बन के पास आ गया, ये CH2 की बजाय क्या बन गया, CH3, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये C डबल बॉन्ड हो बना, और ये मेरे पास बना जी CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3। ये क्या है, इसका नाम आपको 3 नाम बताया मैंने आपको। दिस इज कॉल्ड एसीटोन, दिस इज कॉल्ड प्रोपानोन, दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल कीटोन, दो मिथाइल कीटोन, एसीटोन, प्रोपानोन। अब यहां भी आप क्या लिखोगे, टाटोमेराइज। उतनी में ऊपर जितनी भी मैंने बातें की ना, वो आप इसके बारे में भी टाटोमेराइज, TAUTO, टाटोमेराइज, ये आपके पास आ गया। अच्छा, एक और चीज जो अब याद रखनी है, अल्काइन फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर, ये बनाता है एसिटाल्डिहाइड, आई मीन अल्डिहाइड। जो सेकंड मेंबर है प्रोपाइन, वो बनाता है कीटोन, कौन सा, एसीटोन। यानी इसने, इथाइन ने अल्डिहाइड बनाया और प्रोपाइन ने कीटोन बनाया। ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन वो क्या बनाएंगे, क्या वो अल्डिहाइड बनाएंगे या कीटोन बनाएंगे? आंसर इज वेरी सिंपल, सिर्फ इथाइन जो है, सिर्फ इथाइन या एसिटाल्डिहाइड, इसकी हाइड्रेशन से अल्डिहाइड बनता है, या इथाइन या एसिटाइलिन, इथाइन या एसिटाइलिन की हाइड्रेशन से अल्डिहाइड बनता है। इसके अलावा जो मर्जी आप अल्काइन ले लो, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जो मर्जी ले लो,
उनकी हाइड्रेशन से आपके पास कीटोन बनेगा। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पढ़े, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक्स मीन एरोमेटिक कंपाउंड, जिनका सुर्खेल है, जिनका सरबराह है बेंजीन। तो एरोमेटिक से मेरी मुराद यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड है, सिर्फ वो जगह को कवर करने के लिए। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा, मैं बार बार माजरत के साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपने पढ़ा है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दिस इज द बेंजीन। बेंजीन आपके लिए बहुत ही मशहूर कंपाउंड बेंजीन। व्हेन बेंजीन इज, मैं लिख दूं बेंजीन, अगर आप इजाजत दें तो मैं लिख देता हूं, दिस इज बेंजीन। एंड व्हाट इज दिस? अगर मैं यहां आर लगा दूं ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ये तो जर्नल लिख दिया ना, तो दिस इज कॉल्ड एसाइल हेलाइड। क्या बोला? इसे कहते हैं एसाइल हेलाइड, इसे कहते हैं एसाइल हेलाइड। अब ना ये एक स्पेसिफिक आ गया, आर की जगह पे मैंने CH3 ले लिया, एक्स की जगह पे मैंने Cl ले लिया। नाउ दिस एसाइल हेलाइड इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। ये एसाइल की जगह पे क्या आ गया? एसिटाइल, एसिटाइल, एंड वी हैव द क्लोराइड। तो एसाइल हेलाइड की बजाय हम एसिटाइल। तो अब आपने बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड से, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ये कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके मौजूदगी में दिस इज द कैटलिस्ट। और आपको प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की तरफ जाता हूं ना, तो जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा जी, तो प्रोडक्ट में आपके पास बेंजीन और हुआ क्या, बेंजीन का यहां पे एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन Cl के साथ मिला, ये मिला और क्या बन गया? HCl प्लस प्लस HCl। इट्स ओके। अब जहां से ना ये हाइड्रोजन डिटैच हुआ, वहां पे ये कार्बन आके अटैच हो जाएगा। तो अब इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड, और आपके पास क्या बना? ये C डबल बॉन्ड O, और इधर आपके पास CH3। ये बेंजीन एक तरफ, और अब इस हाइड्रोजन की जगह पे ये C आ गया, और कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड O, और साथ क्या आगे C। ये क्या है? ये एक कीटोन है, इधर एलिफेटिक पार्ट, इधर एरोमेटिक पार्ट। ये मीथाइल, ये फिनाइल, तो नाम क्या बना? मीथाइल फिनाइल कीटोन। दो नाम। पहला नाम है मीथाइल फिनाइल कीटोन। इट्स ओके। अच्छा, एक और भी नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एसिटोफिनोन। क्या नाम है? एसिटोफिनोन। दिस वन इज अ कीटोन। अब आपको मैंने ये रिएक्शन पढ़ाया, ओजोनल आइसोटोफल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक्स, आई मीन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं, अल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं, वी हैव द कीटोन्स। लो जी, इतनी बात पहले पल्ले बांध लो। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं, ये बात नोट करनी है। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैंने क्या कहा? अल्डिहाइड की फर्दर आप ऑक्सीडेशन करवाएं, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। CH स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट भी होगा। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बना, और कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएं, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये ना सिलसिला बहुत दूर से शुरू हुआ है, ये सिलसिला अल्केन से शुरू हुआ है। अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं, ये अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, इनकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक। ये एक तरतीब है। क्या तरतीब है? अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन, दोनों को मैं कार्बोनिल कंपाउंड कहता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन,
अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑक्सीडेशन होगी। अब रिवर्स चल पड़ो, रिवर्स उल्टा आ जाओ, उल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन, अल्कोहल रिडक्शन, अल्केन, ये रिवर्स आ गया। तो फॉरवर्ड जाएं, फॉरवर्ड जाएं, चार सिर्फ चार रफत देखिए तरतीब के साथ, अल्केन, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, अमीनल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप यूं जा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हो रही, रिडक्शन पीछे हट पड़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल और अल्केन। क्या मेरे साथ बोल रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं? अच्छा, अब आओ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इसकी तरफ बढ़ते हैं, जरा डिटेल से बातें करते हैं। स्टूडेंट, preparation of formaldehyde and then preparation of acetaldehyde and then preparation of acetone, यानी दो अल्डिहाइड फैमिली के मेंबर और एक कीटोन फैमिली के मेंबर, इनकी प्रेपरेशन, और उसमें मेन जो है पहले वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को ही मैं मौजू बनाऊंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को। आगे नेक्स्ट में कोई और चीज, हम कोई और मेथड देख लेंगे। प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मैं फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में दो तीन छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से पॉइंट। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पहली बात ध्यान में रखनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड को ना हम मेथानल कहते हैं, मेथानल, ये इसका ना कॉमन अयोपिक नेम है, ये कॉमन नेम है। अच्छा, इसको हम ना HCHO इससे लिखते हैं, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, हम इसको ना दो हाइड्रोजन है ना CH2O भी लिखते हैं, ये दोनों आपके ज़हन में आने चाहिए, HCHO या CH2O, ये दोनों, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ओनली। नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बोला, ओनली एल्डिहाइड विच इज अ गैस, चलो मैं मुकम्मल सेंटेंस कर देता हूं, which is a गैस, जो कि गैस है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो लास्ट लेक्चर में मैंने बता चुका हूं आपको, -21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सावधान, -21 पे तो इसे गैस ही होना चाहिए। वाहद एल्डिहाइड है, ओनली एल्डिहाइड है जो गैस है। सेकंड मेंबर है कि एसिटल्डिहाइड, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बुक में लिखा हुआ है कि ये भी गैस है, नो, दिस इज अ लिक्विड। अच्छा, एक तो ये बात आ गई। अब दूसरा बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, वो ये है, आप मार्केट में जाते हैं, साइंटिफिक मार्केट जहां पे केमिकल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, आपको मैंने कहा कि बेटा जी फॉर्मेल्डिहाइड लेके आओ, मेथानल लेके आओ, ये गैस है। अब वहां के पे जाएंगे, पहली दुकान पे, भाई मुझे फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, वो कहेगा आगे जाएं, भाई मुझे फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, वो कहेगा आगे जाएं, सारा दिन आप खप जाए, आपको फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो मार्केट में कमर्शियली इसका नाम क्या है, कमर्शियली इसका नाम है फॉर्मलिन। तो कमर्शियल नेम किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का कमर्शियल नेम। तो बेटा जी इसका जो कमर्शियल नेम है ना, कमर्शियल मीन जो ये ट्रेड है, कमर्शियल कह लो, कमर्शियल, या मैं इसे कहेंगे ट्रेड, TRADE, ट्रेड नेम इसका। तो मार्केट में इसको फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय सेल आउट किया जाता है विद द नेम ऑफ फॉर्मलिन। अब ये फॉर्मलिन क्या है, कैसे बनता है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड से मुख्तलिफ कैसे है, इसके यूजेस क्या है। एक ही मैं कितनी बातें इकट्ठी कर दी, ये सारी बातें मेरे माइंड में, ये सारी बातें मेरे माइंड के, मैंने अपने बच्चों को इन तमाम क्वेश्चन के आंसर देने। अब जरा सुनना कैसे, इनके आंसर देने की बजाय ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबोरेटरी मेथड, जब मैं कहता हूं ना कि इस सब्सटेंस का, इस कंपाउंड का लेबोरेटरी मेथड, इसका मतलब है मैं उसको छोटे पैमाने पर, थोड़ी मिकदार में प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो लेबोरेटरी मेथड मीन स्मॉल स्केल प्रेपरेशन, थोड़ी मिकदार में। तो लेबोरेटरी मेथड ये देखो, CH3OH half O2, दिस इज मेथानॉल, दिस इज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस है, आपने ना कैटलिस्ट यूज कर दें, और कैटलिस्ट जो है ना वो है बेटा जी पीटी होता है प्लाटिनाइज्ड, प्लाटिनम, और आगे है
एस्बेस्टॉस। तो इसे मैं कहूंगा प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। द टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला आपने? मेथनॉल को लिया, मिथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन को लिया, ये कैटलिस्ट है प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास क्या बनेगा? बनेगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर। ये आपके पास बना, ये प्रोडक्ट बना। अच्छा ना, एक तो ये रिएक्शन को आपने समझना, ये रिएक्शन समझना कैसे होता है। अच्छा, दूसरी बात, आप ना प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की जगह, इसकी बजाय आप कॉपर भी ले सकते हैं, आप सिल्वर भी ले सकते हैं, इनको भी बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल, लेकिन टेम्परेचर जो है दैट शुड बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वन इज द रिएक्शन। अब इसका ना प्रोसीजर वगैरह, वो डायग्राम बनी हुई है, वो आपने बहुत आसान सा लिखा हुआ, तो उसको आपने समझ लेना। अच्छा, एक दो बातें। पहला पॉइंट क्या है? आपके पास ये जो बना ना फॉर्मेल्डिहाइड, बेटे जी आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, गौर से मेरी बात को सुनना। आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथनॉल प्योर फॉर्म में नहीं आता। मेथनॉल तो एक गैस है, तो आपके पास ये गैस नहीं मिलती, तो फिर क्या मिलता है? हमारे पास ना इस पूरे रिएक्शन के दौरान ना एक मिक्सचर हासिल होता है। ये मिक्सचर, इस मिक्सचर में फॉर्मेल्डिहाइड भी है, HCHO है, इस मिक्सचर में वाटर भी है। ये वाटर ये डिसॉल्व होते, और ये याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इस मिक्सचर को नोट किया तो इसमें कुछ ना मेथनॉल भी है। वो तो रिएक्टेंट था। हाँ, कुछ अनरिएक्टेड मेथनॉल जो रिएक्शन नहीं कर पाया, वो भी इसके अंदर मिक्स हो गया। इसका मतलब है जो आपके पास इस रिएक्शन में जो चीज हासिल होती है वो प्योर प्रोडक्ट नहीं है। यू हैव अ मिक्सचर, 3 कंपाउंड का मिक्सचर, फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर, मेथनॉल। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर, मेथनॉल मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर को कहते हैं फॉर्मलिन। क्या बोला? दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फॉर्मलिन। तो मैंने क्या बोला? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मलिन एक मिक्सचर है। किस का? 3 चीजों का। फॉर्मलिन एक मिक्सचर है जिसमें 3 चीजें शामिल है। मिक्सचर में 3 चीजें, कौन कौन सा? 40% ये परसेंटेज फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इट्स ओके, 40%, 8% CH3OH मेथनॉल, बाकी कितना बचा? 40 और 40 52 बचा, तो 52% इसमें वाटर है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फॉर्मलिन। तो इसका मतलब है ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताया, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना, बल्कि उसकी कमर्शियल जो फॉर्म है जिसे मैंने फॉर्मलिन कहा, वो हासिल होता है। अब व्हाट इज फॉर्मलिन? आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज फॉर्मलिन? फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मलिन इज नॉट अ कंपाउंड, फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर। तो उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड हैं? That contains formaldehyde, that contains methanol, that contains water. What is the percentage of each component? 40% formaldehyde, 8% methyl alcohol, 52% water. ये इसका प्रोपोर्शन है, कंपोजिशन है। What is the use of formalin? क्या इसका इस्तेमाल है? फॉर्मलिन 4 बातें। फॉर्मलिन इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, लिविंग टिश्यूज में जर्म्स को किल करने के लिए। सेप्टिक। फॉर्मलिन डिसइंफेक्टेंट भी है, डिसइंफेक्टेंट, नॉन लिविंग बॉडीज में जर्म्स को किल करना। दिस इज जर्मिसाइड। साइड मीन टू किल, जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने के। एंड फंजीसाइड। एक लिक्विड, एक मिक्सचर और 4 खूबियां इन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, फंजीसाइड। एंटीसेप्टिक, लिविंग टिश्यूज में जर्म्स को किल करना।
डिसइंफेक्टेड नॉन लिविंग बॉडीज, पॉन्ड्स, वॉशरूम्स, उसमें जर्म्स को किल करना, जर्मिसाइड, फंजीसाइड, ये चारों खूबियां फॉर्मलिन में मौजूद है। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? बहुत ज्यादा यूजेस हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, प्रेजर्वेशन, टू प्रिजर्व, टू यूजेस बता रहा हूं, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन और यस, ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनसे ऑपरेशन किया जाता है, उनको स्टीरिलाइज करने के लिए, फॉर स्टीरिलाइजेशन ऑफ या स्टीरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा जी, ये मैंने आपको बताया, जो बड़ी बड़ी नफासत के साथ चीजों को ना इकट्ठा करते जाया करो, चीजों को यकजा करते जाया करो। अब ये सारी बातें दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर नॉलेज, जेन में बिठा लो, आगे बढ़ो। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, फर्स्ट वन इज लैब प्रेपरेशन, जहां पे आपने चीज को थोड़ा सा बनाया, स्मॉल स्केल प्रेपरेशन। नाउ द इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बहुत बड़े पैमाने पे। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को, फॉर्मेलिन को बहुत बड़ा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप उसको बहुत बड़े पैमाने पे बनाना चाहते हैं, लार्ज स्केल प्रेपरेशन, उसके लिए क्या करें? ये देखो, CH3OH, हाफ O2, HCHO, मैं लिख देता हूं, आपको खुश करने के लिए लिख देता हूं, HCHO प्लस H2O। लो जी, ऊपर वाली इक्वेशन को उठा के मैंने यहां पे रखा। एक मैं लफ्ज बोलता हूं, बोलो क्या, कौन सा लफ्ज बोला? मैं एक लफ्ज बोलता हूं, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में दो बातें करता हूं। कंपैरेटिव स्टडी से आप चीज को बड़ी गहराई से, आसानी से समझ जाते हैं, ये पहला फायदा। और दूसरी बात, अब देर तक उस बात को याद रखते, वो आपको भूलती नहीं। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने क्या किया, अब मैं कंपैरेटिव स्टडी पे जा रहा हूं। मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट वही लिखे जो लेबोरेटरी मेथड के थे, सेम। मैं चेंज कहां पे लाऊंगा? चेंज दो जगहों पे लाऊंगा, एक कैटलिस्ट और एक टेम्परेचर। अच्छा देखो, यहां पे प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस मोस्ट इसको यूज करते हैं। यहां पे दो चीजों का मिक्सचर, एक है FeO आयरन ऑक्साइड, एक है MO2O3। आपने ये नहीं पहले पढ़ा। MO is called molybdenum. MO is called molybdenum. This is iron oxide, this is molybdenum oxide. दोनों का मिक्सचर, and the temperature is यहाँ 300, here we need the 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक्स कहती हैं कि आप इसकी बजाय यहां पे सिल्वर को भी बतौर ले सकते हैं कैटलिस्ट। इधर ऊपर भी सिल्वर को लिया, यहां भी ले सकते हैं। अच्छा, अब दो चीजें आ गई, यहां टेम्परेचर कम, यहां टेम्परेचर ज्यादा, क्यों? और यहां कैटलिस्ट का फर्क है। आपने ना इंडस्ट्रियल मेथड में, मैंने पहले जैसे कहा, ज्यादा मिकदार में चीज को बनाना चाहते हैं, ज्यादा मिकदार में। अगर ज्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए हमें, दो चीजें। आप ऐसी कंडीशन इस्तेमाल करें जिसमें नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। ये ना कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूं आपको। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बढ़ाना है। एक और भी काम है, नंबर 2, वो क्या है? आपने ना यील्ड को बढ़ाना, यील्ड। तो आपको ऐसी रिएक्शन कंडीशन चूज करनी पड़ती है जो इन दो चीजों को सपोर्ट करे, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाए और यील्ड कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। चलें, मैं वैसे ना लिख देता हूं यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, हालांकि ये इस तरह लिखना गलत है। यील्ड का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने लिख दिया यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसी कंडीशन चूज करें जो इन दोनों चीजों को सपोर्ट करे, रिएक्शन भी फास्ट हो और प्रोडक्ट की ज्यादा मिकदार हासिल हो। तो ये कंडीशन हमें, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट करता है, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, और ये कैटलिस्ट जो है ये मैक्सिमम यील्ड, एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड उसको बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, ये था, ऑल दिस इज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द प्रेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या है? एसिटाल्डिहाइड आपके पास बेटा जी है CH3CHO
ये एसिटाल्डिहाइड, हम इसको ना एथानल भी कहते हैं, एथानल। और एक बात अगली भी, ये जो ना एसिटाल्डिहाइड ये लिक्विड है और ये यहां पे लिखा, और बॉइलिंग पॉइंट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात, वो -21, ये 21, ये माइनस है, ये प्लस है, और वो क्या है, वो है दैट इज अ गैस एंड दिस वन इज अ लिक्विड। ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड। अच्छा जी, बढ़े आगे। लिबॉर्टी मेथड, मैं लिबॉर्टी के दो मेथड बताता हूं। एक ये जो आपके सामने लिखा, मैं इसे कहता हूं, क्या है ये, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल बाय एसिडिफाइड Na2Cr2O7/H2SO4, टाइम ये जगह को बचाने के लिए। तो पहला जो आपको मैं मेथड बताऊंगा, लिबॉर्टी मेथड, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल बाय एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, हमें तो डाइक्रोमेट से गर्ज है ना, हमें ये सोडियम और पोटेशियम से इतना गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज किससे है, मीन, अब ज्यादा इसमें कीड़े निकालने वाली बात कोई नहीं है, तो मुझे मीन इससे गर्ज है, डाइक्रोमेट से गर्ज है, डाइक्रोमेट जिसका कलर ऑरेंज होता है, मुझे इससे गर्ज है। ये डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, सोडियम डाइक्रोमेट ले लो, हमें डाइक्रोमेट चाहिए, चाहे इधर K2 आ जाए, चाहे इधर Na2 आ जाए। चलें बहरहाल, तो आप ना इसको लेंगे। अब ना ये मैंने आपके सामने ऑपरेटर सेट, मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं जिसके अंदर बहुत ज्यादा इल्म छुपा हुआ है। काम क्या करना है, काम आपने करना है कि ये आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, आपने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, डाइल्यूट HCl लेना, H2SO4 लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब आपने ना इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करना है। जब हीट करेंगे इट विल बॉयल, ये उबल जाएगा, ये पहला काम। जब ये बॉयल कर जाए, ये आपके पास ऊपर ये वाली, इसे कहते हैं थिसल, THISTLE, थिसल फनल, ये थिसल फनल, थिसल, ये बिल्कुल इस तरह, ये गोल सी और इस तरह इसका ना ऊपर से ये थिसल फनल। इस थिसल फनल में दो चीजें हैं, एक इसमें है थिसल फनल में C2H5OH, ये तो एथेनॉल है, गैस। दूसरा इसमें क्या है, ये सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड Na2Cr2O7, और ये सॉरी एसिडिफाइड एसिड तो इधर आ गया था। तो आपके पास C2H5OH और सोडियम डाइक्रोमेट, इन दोनों का मिक्सचर इसमें, ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, उबल रहा है। अब इस बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड में आपने इनको इंट्रोड्यूस करवाना है। ये आएंगे ड्रॉप वाइज गिरेंगे, ड्रॉप वाइज। जब ये यहां पे आएंगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वेरी विग्रस रिएक्शन, विग्रस, बड़ा तेजी से रिएक्शन होगा। और उस रिएक्शन के नतीजे में ना आपके पास बेटा जी यहां पे एक चीज बनेगी एंड दैट इज एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ना 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो अभी लिखा है, ये एसिटाल्डिहाइड बॉइलिंग पॉइंट 20, साफ है, ये तो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है ना, बॉयल हो रहा है, और इसका तो बॉइलिंग पॉइंट 280 के करीब है। इसका मतलब है कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जो आपके पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा, जो हम बनाना चाहते हैं, वो वेपर्स की फॉर्म में होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम है। अब वो वेपर्स यहां से ऊपर की तरफ आएंगे, यहां से, दिस इज द कंडेंसर, इधर से वाटर इन हो रहा है, H2O इन, और इधर से वाटर आउट हो रहा है, H2O आउट। और जो वाटर जब इस ट्यूब को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, और वाटर जब सर्कुलेट करता है तो इस ट्यूब को ठंडा रखता है, और जब वेपर्स इसमें जाएंगे कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होकर वो इधर ना गिरेंगे और आपके पास इधर कलेक्ट होते जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड पे पर मैं क्या देखता हूं, जब ये मेरे पास ये जो फ्लास्क है, इसमें मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है ना, उसमें ठीक है, मेन तो CH3CHO ही होता है, इसमें वाटर भी है और इसमें C2H5OH भी है, लेकिन ये वाला और वाटर बहुत कम मिकदार में है। इसमें ज्यादा जो प्रोपोर्शन है, ज्यादा जो अमाउंट है,
वो एसिटल्डिहाइड थी। अब आप कहेंगे आप वाटर कहां से आया, तो भाई ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आपने लिया साहब, जरा इतने इसके बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उस पर वाटर के कुछ वेपर्स भी इधर आ गए, वो भी कंडेंस होकर इसमें शामिल हो गए। और ये जो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, इस एसिटल्डिहाइड से ज्यादा है, लेकिन वो भी इतने हाई टेम्परेचर पर अगर वाटर के वेपर्स आ रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर, तो फिर इथाइल अल्कोहल के क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे जो परसेंटेज होगी वो एसिटल्डिहाइड की। ये जो आपके पास बना, ये भी मिक्सर बना, मुझे तो प्योर चाहिए ना, मुझे तो प्योर एसिटल्डिहाइड। आप इसकी रीडिस्टिलेशन करेंगे और उस रीडिस्टिलेशन के दौरान आप वाटर को और एथानॉल को अलग करेंगे और आपके पास एसिटल्डिहाइड बनेगा। ये मैंने सारी गुफ्तगू कर दी। आप कहेंगे सारी गुफ्तगू में वो कॉन्सेप्ट वाली बात कहां गई, जो आप कह रहे सर वेरी कंसेप्चुअल, बहुत अहम बात है, बड़ी अहम बात है। और वो बड़ा क्या है बेटा जी, मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बना। आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, एथानॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये सारा आपने क्या करवाया, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया, ये एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट किया। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इस प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की और आपके पास एक अल्डिहाइड बना जिसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन ही एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट ने, आपके पास अल्डिहाइड बना एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से एसिटल्डिहाइड को डिस्टिल ऑफ ना करूं, ना रिमूव करवाऊं, तो वही एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बना देगा, एसिटिक एसिड। और एक और बात बड़ी याद ज़हन में रखने वाली बात है, और वो ये है कि अल्कोहल की अल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन मुश्किल है, अल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन आसान है। यह बात ध्यान में रखनी है। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अल्कोहल की अल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन मुश्किल है, लेकिन जो ही अल्डिहाइड बनेगा वो फौरन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब है हम यहां एसिटल्डिहाइड को ज्यादा देर इस रिएक्शन मिक्सचर में नहीं रख सकते, क्योंकि ज्यादा देर अगर आप रखेंगे वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बनाएगा। हमें रखने की जरूरत ही नहीं, उसका खुद ब खुद ही बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो खुद ब खुद ही इमीडिएटली जो ही बनता है फौरन डिस्टिल ऑफ हो जाता है ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट। ये जितना मैंने आपको बताया ना, इसको अब मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के देता हूं। स्टूडेंट ये जो मेथड है ना, इसकी इक्वेशन में आपके सामने लिख देता हूं। ये मेरे पास एथानॉल है जो हम यूज कर रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और एरो के ऊपर मैं लिखूंगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और H2SO4 एसिडिफाइड। तो आपके पास क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज एथानल। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ना, ये आपके पास लेबोरेटरी का ए मेथड है, पहला मेथड है। हमारे पास लैब का एक और भी मेथड है, और वो मेथड क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई हीट करना, हीट डिस्टिलेशन का मतलब होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना। ड्राई डिस्टिलेशन, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो ये कैल्शियम एसीटेट क्या है, दिस इज अ साल्ट। ये कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, दिस इज आल्सो अ साल्ट। ये कैसे बनता है, ये एसिड बेस रिएक्शन से बनता है। हमें दो चीजें चाहिए, जरा सुनना। मैं पहले ये वाला कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट ये आपको समझाने जा रहा हूं। ये क्या होता है बेटा जी, ये आपके पास है फॉर्मिक एसिड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड, इट्स ओके, ये फॉर्मिक एसिड है। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस। जब दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस, दो OH हैं, दो
एक OH आएगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा, वाटर बना देगा। दूसरा OH आएगा, यहां से एक और हाइड्रोजन लेगा। मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक और हाइड्रोजन लेगा, 2 वाटर बना। इसका मतलब है यहां पे 2H2O, इसको तो साइड पे करो ना, 2H2O ये बना। अब इधर से OH टेकन ट्वाइस खत्म, सिर्फ कैल्शियम बच गया। इधर से हाइड्रोजन खत्म और 2 आपके पास ये बाकी हिस्सा बच गया। अब होता क्या है, होता ये है कि आपके पास HC डबल बॉन्ड O, ये HC डबल बॉन्ड O और बिल्कुल इसी तरह HC डबल बॉन्ड O, ये आपके पास आ गया। ये मैंने ये 2 लिए ना मॉलिक्यूल, H निकल गया, HOH से मिलकर वाटर बना दिया। अब बाकी इतना हिस्सा बचा, ये इतना हिस्सा, इसको मैंने 2 दफा लिख दिया। इधर क्या बचा, कैल्शियम, और कैल्शियम यहां पे आ जाएगा। ये कैल्शियम आ गया। अब इसका नाम क्या बना, दिस इज अ सॉल्ट। ये देखो ना, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एंड दिस सॉल्ट इज कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट। द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज कैल्शियम एंड दिस वन इज फॉर्मेट। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैल्शियम फॉर्मेट। मैंने ये लिखा, ये वाला, यही चीज मैंने यहां पे लिखी। मैंने ये लिखा कैल्शियम फॉर्मेट, इट्स ओके, कैल्शियम फॉर्मेट। अच्छा इजाजत दो, मैं एक दफा फिर लिख लूं अपना दिल खुश करने के लिए। HC डबल बॉन्ड O और फिर HC डबल बॉन्ड O एंड O, और यहां पे मैंने Ca लिख दिया। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा कैल्शियम फॉर्मेट। बतौर टीचर मुझे चीजों को इस तरह इंगेज करना पड़ता, तो वो मैं अपना काम कर रहा हूं। आप अपना काम करें, लर्निंग वाला आप अपना काम करें। आप सीखें मुझसे कि मैं कैसे इन चीजों को अरेंज कर रहा हूं। एक आपको बता दिया, कैल्शियम फॉर्मेट आपको समझा दिया। अब पहले आपने फॉर्मिक एसिड लिया था ना, अब एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो ये है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। बिल्कुल जो मैंने ऊपर वाले बातें की है ना, सेम यहां पर रिपीट कर दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 OH है, हाइड्रोक्साइड 2 है, एक हाइड्रोजन से मिलेगा वाटर, एक और OH हाइड्रोजन से मिलेगा वाटर, क्योंकि हमने 2 लिए, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए। इसका मतलब है 2 वाटर तो बन गए, ये तो 2H2O बन गया। अब आपके पास इतना हिस्सा बाकी बचा। ऊपर वाली मैं बातें कर रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। और ये मेरे पास क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O। अब आप कहेंगे सर 2 दफा क्यों लिखा, देखो ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, तो मुझे 2, और अब आप कैल्शियम बचा, वो यहां पे लिखा दो। अच्छा मुझे बताओ, अगर फॉर्मिक एसिड था तो जो सॉल्ट बना कैल्शियम फॉर्मेट, अगर एसिटिक एसिड है तो जो सॉल्ट बनेगा नाम क्या होगा, बोलो कैल्शियम, बोलो कैल्शियम एसिटेट। दिस इज कैल्शियम एसिटेट। तो मैंने ये लिखा मैंने, ये दिस इज द कैल्शियम एसिटेट, इट्स ओके, एसिटेट। मैंने ये लिखा, ये वाला कैल्शियम एसिटेट, ये कैल्शियम एसिटेट है। लो जी, पहली मेरी बात आज की, ये इस मेथड में आज की पहली बात मुकम्मल होगी। मैंने कैल्शियम एसिटेट अभी आपको समझाया, मैंने कैल्शियम फॉर्मेट कुछ देर पहले आपको समझाया, इट्स ओके। अब मैंने कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का मिक्सचर दिया, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसिटेट, ये कैल्शियम एसिटेट, एंड कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों का मिक्सचर, और उसमें क्या करवाना जा रहा हूं, ड्राई डिस्टिलेशन। मैं इसको हीट करूंगा, हीट। जब मैं हीट करूंगा ना, जरा गौर से देखना, ये कैल्शियम, ये इतना हिस्सा, दिस इज CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा यहां भी CaCO3, वी हैव अ टू कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूल नहीं कह सकता, 2 कैल्शियम कार्बोनेट। मैं ये नहीं कह सकता कि वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज आयनिक कंपाउंड
and ionic compound has the formula unit, not molecule. We have 2 calcium carbonate formula unit, you may say. अच्छा, अब बाकी क्या बचा? इधर बचा H और ये HC डबल बॉन्ड हो, और इधर अब ना होगा भला क्या, ये मिथाइल ग्रुप इधर आके यहां अटैच हो जाएगा। तो इधर अगर अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, इधर अटैच कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या बना, CH3, मैं लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, इट्स ओके। चले, ये वाला इधर इंगेज हो गया, इट्स ओके। अब ये हाइड्रोजन यहां से, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, यहां पे, तो ये भी CH3C डबल, oh yes, we have 2 molecule of acetaldehyde. What is this? This is ethanol, and this is the second laboratory method for the preparation of ethanol. अच्छा, खूबसूरत बातें हो रही हैं, इनको आगे लेके बढ़ते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड एथेनॉल प्रेपरेशन का मैं कुछ देर के बाद समझाता हूं। प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन जिसे हम कहते हैं प्रोपानोन, जो है CH3 टेकन ट्वाइस CO, मैं यूं लिख देता हूं ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही इधर लिखा है। प्रोपानोन, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, दिस इज द कीटोन। पहले जो हमने 2 पढ़े, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, दीज आर अल्डिहाइड्स, और अब हम आगे कीटोन की तरफ। क्या लिया है, कैल्शियम एसीटेट। कहां से लिया, अभी समझाया तो है। क्या करें इसकी, आप इसको हीट करें, हीट से मिला आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाएं। जब हम हीट कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ड्राई डिस्टिलेशन। यहां क्या होगा, जरा देखना बेटा जी, ये वाला इतना हिस्सा क्या बन गया, आप कहेंगे सर अभी तो बताया है, इतना भी यानी ज़ेन नहीं है कि आप, मैं 2 मिनट के बाद बात को नहीं समझ सकते स्टूडेंट का। तो दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स ओके। बाकी क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, इस CH3 को यहां पे लगाओ, ये CH3 बनो। व्हाट इज दिस, यही है जो हमने पढ़ा है, ये है एसीटोन। ये क्या है, दिस इज प्रोपानो, ये हमारे पास बन गया जो हम बनाना चाहते हैं। अब तीसरी बात, ये मैं आपको वैसे ही ना कहते हैं कि बाज़ दफा खुश हो के प्राइज के तौर पर, इनाम के तौर पर, इल्म हासिल करना इनाम है। अच्छा, ये मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, ड्राई डिस्टिलेशन, वही चीजें जो ऊपर आपको बताई। आप क्या करवाओगे, आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन, आप इसको हीट करोगे। जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम, ये इतना CaCO3, और ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। जब यहां पे आ जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दूं, HC डबल बॉन्ड O H प्लस CaCO3। ये क्या है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये मेथानल है, मेथानल, बार बार लिखता हूं मेथानल। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड के ये भी मैंने एक मेथड, दूसरा मेथड, अब ये भी मेथड आप इसमें इंक्लूड कर दें। स्टूडेंट अब जरा नोट कर, पहले आपको क्या आना चाहिए, पहले आपको कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट कैसे बनता है ये आना चाहिए। कैसे बनता है, आप फॉर्मिक एसिड लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। आप एसिटिक एसिड लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। दिस वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। इसका मतलब है ये जो हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट बनाना, दीज आर सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स है। अब हमने इन सॉल्ट्स की क्या करवानी है, ड्राई डिस्टिलेशन। अब याद क्या रखना है, अगर आप दोनों का मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर, तो फिर आपके पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अगर आप सिर्फ कैल्शियम एसीटेट लेंगे, आपके पास एसीटोन बनेगा। अगर आप सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अब ये बातें आपने याद रखनी। स्टूडेंट, द लास्ट मेथड, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ, अब इसकी बात करेंगे ना, एसिटाल्डिहाइड की बात करेंगे। लैब प्रेपरेशन 2 मेथड, अब इंडस्ट्रियल पे आ जाओ। इंडस्ट्रियल में ये मैं आपके सामने लिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज एथिलीन, दिस इज एथिलीन। मैं उसके ना यहां पे लिखा होता है
एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। इसमें ना कुछ खास बातें हैं, दो चार, वो जरा देख लो। एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, इथीन द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो हमने पढ़ा है। इथीन का ऑक्सीजन से रिएक्शन, एयर ऑक्सीडेशन। हां, मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, वो है PdCl2, पैलेडियम क्लोराइड, PdCl2। व्हाट इज दिस? दिस इज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल है ना, तो तेज रिएक्शन चाहिए। अच्छा, एक हम और भी ले रहे हैं, और वो है CuCl2, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये क्या है? कैटलिस्ट तो हो गया। ये क्या चीज है? दिस इज प्रोमोटर, दिस इज एक्टिवेटर, दिस इज कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, लेकिन आप इसकी कारकर्दगी से, एफिशिएंसी से मुतमिन नहीं है। आप कहते नहीं, इसको और रिएक्शन को स्पीड अप करना चाहिए, तो फिर आप इस कैटलिस्ट के ऊपर एक कैटलिस्ट डालते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोमोटर, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटर, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट। So here the catalyst palladium chloride is the catalyst, while cupric chloride, not the cuprous, here the copper is +2, cupric chloride, that is the promoter, that is the activator, वो। और आपके पास प्रोडक्ट वही बनाना, you will have the two molecules of CH3 C double bond OH, I mean acetaldehyde, ये आपके पास होने। स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ना वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन, इसको डिस्कस किया। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म को नाफे बनाए, ये इल्म आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा पहुंचाए। आपका जो इल्म है वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों में आसानियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।